आधारभूत ठोसों के संयोजन से बनी हुई आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसके संबंध में चर्चा हो रही है। यहाँ पर प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं, जिसमें कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न के अनुसार हमने सबसे पहले एक चित्र बना लेना है। यहाँ पर यह एक घनाकार ठोस है और इस घनाकार ठोस की प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अब यहां से इसका टॉप व्यू देखिए। यहां पर यह अर्धगोला जब रखा जाएगा तो पूछ रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो यहां पर अर्धगोले का अधिकतम व्यास यहां पर जो घन लिया गया है उस घन की भुजा के बराबर होगा। तो यहां पर घन की भुजा कितनी दी गई है? यहां पर घन की भुजा दी गई है 7 सेंटीमीटर के बराबर। घन की भुजा यह बराबर है 7 सेंटीमीटर के। फिर यहां पर आगे की अर्धगोले का अधिकतम व्यास का क्या हो सकता है? तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास यह घन की भुजा के बराबर होगा। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास यह d बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर के। तो अब इस प्रकार से जो अर्धगोला इसके किसी फलक पर ऊपर की ओर रखा गया है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या यह r बराबर हो गया d/2 और यह बराबर हो गया 7/2 सेंटीमीटर के। अब यहां पर देखिए बेटा, इस संयोजन से जो ठोस आकृति बन रही है उस ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने के बराबर होगा? तो संयोजन से बनी ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पर देखिए, इस घन के पास कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। तो घन का यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा उसको पहले देखा जाए। यहां पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। फिर देखिए बेटा, यहां पर जब इसके ऊपर अर्धगोला रखा जा रहा है तो इस अर्धगोले के कारण यह वाला जो स्थान है, यह एरिया यहां पर πr² के बराबर हो जाएगा। तो अब यहां पर अर्धगोले का जो आधार है उसके क्षेत्रफल को इस ऊपर वाले फलक से घटा देंगे। तो माइनस आधार पर अर्धगोले का क्षेत्रफल। और फिर देखिए, यहां पर अब इस अर्धगोले का जो यहां से यहां तक है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने के बराबर हो जाएगा? यह 2πr² के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर जो वृत्त बन रहा है, आधार पर अर्धगोले का क्षेत्रफल और यह किसका, जो वृत्त बन रहा है उसका, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बेटा, यहां पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर 6a² के बराबर होता है और
वृत्त जो यहाँ पर बन रहा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितने के बराबर हो गया? -πr² के बराबर हो गया। फिर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने के बराबर हो गया? यह हो गया 2πr² के। अब देखिए बेटा, ये 6a² है तो ये हो गया 6a², फिर -πr² और फिर यहाँ पर है +2πr² तो ये हो गया +πr² के। अब यहाँ पर जो भी मान दिए गए हैं उन मानों को यहाँ पर रख दीजिए। तो घन की भुजा यह 7 सेंटीमीटर के बराबर है, इसको हमने ले लिया कि यह a है। तो अब यहाँ पर हो गया 6 × 7 का वर्ग, फिर +22/7। तो यहाँ पर अब हमने रख दिया मान कि हमारे पास जो घन बन रहा है उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने के बराबर होगा? 6a² प्लस पाई का मान 22/7 और अर्धगोले की त्रिज्या कितने के बराबर है? यह बराबर है 7/2 और यहाँ पर स्क्वायर हो गया और यह हो गया वर्ग सेंटीमीटर के। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यह बराबर हो गया 6 × और 7 का वर्ग कितने के बराबर हो गया? 49 के बराबर हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 22/7 × 7/2 × 7/2 के। अब यहाँ पर ये कैंसिल कर दीजिए। अब यह बराबर हो गया, यहाँ पर गुणा कर दीजिए 6 × 49 तो यहाँ पर हो गया 6 × 49, ये हो गया हाथ में है 5 के 294 प्लस, अब फिर यहां पर हो गया 22 × 7 तो ये हो गया 22 × 7 बटे नीचे यहां पर हो गया 4 के। अब 22 × 7 कर दीजिए, 22 × 7 यहां पर ये हो गया 154 के, तो ये हो गया 294 प्लस 154/4 के। तो अब यहां पर देखिए 154/4, अब ये कट जाएगा। सबसे पहले 154/4 हो गया, यहां पर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, फिर यहां पर ये हो गया 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, यह बराबर हो गया 294 प्लस 77/2 के। तो इस तरह से अब यहां पर देखिए, इसको हमको हल कर लेना है कि यहां पर अब यह पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने के बराबर होगा। तो एलसीएम यहां पर हो गया 2 के। अब यहां पर हो गया 294 × 2 प्लस यहां पर हो गया 77। अब देखिए बेटा, 294 ये हो गया 2 चौक को 8, फिर 2 9 18 को 8, 2 दूना 4 1 5, 588 प्लस 77/2। अब जोड़ दीजिए, ये हो गया 7 8 15 5, हाथ में 1 के, और ये हो गया 665/2। अब 665/2 का मतलब हो गया यहाँ पर 332.5 और ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से यह जो आकृति बन रही है, इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको मिल गया 332.5 वर्ग सेंटीमीटर।